हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है, आप लोगों के लिए कोई भी नोटिफिकेशन अपडेट या इन्फॉर्मेशन अगर होती है तो टाइमली बेसिस पर आपको मिल जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे जो डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ में अप्लाई कर रहे होंगे। आज की जो अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आई है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की सब्सिडरी है पावर ग्रिड एनर्जी सर्विस लिमिटेड, जो कि PESL के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप लोगों के लिए रिक्रूटमेंट आई है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है गाइज, यहाँ पर ये फंक्शन करता है पावर ग्रिड एनर्जी सर्विस लिमिटेड, और ये एक वूली ओवन सब्सिडरी है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की, और मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर फंक्शन करता है। यहाँ पर डिप्लोमा होल्डर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज आई है, ट्रेनी सुपरवाइजर्स की इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए, तो डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप लोगों के लिए अवेलेबल हुई है। पावर ग्रिड जो है गाइज, यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट निकाली है उसमें ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल की 70 वैकेंसीज उन्होंने निकाली है, जिसमें जनरल की 30, ईडब्ल्यूएस की 7, ओबीसी एनसीएल 18, एससी की 10, एसटी की 5, पीडब्ल्यूडी की 7, एक्स सर्विसमैन की 7 और डीएसएमएस की 3 यहाँ पर वैकेंसीज अवेलेबल है। इसके अलावा गाइज, पीडब्ल्यूडी की भी अलग अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसीज अवेलेबल है, तो आप अगर पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स हो तो अपनी कैटेगरी वाइज आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशंस के बारे में बात करें गाइज, तो ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में आपका फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए रिलीवेंट डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट में, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। मिनिमम आपके 70% मार्क्स होने चाहिए जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक, बीई, एमटेक विद और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। तो यहाँ पर अगर आपने ओनली डिप्लोमा कर रखा है तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो। अगर आपने बीटेक, बीई और एमटेक, एमई कर रखा है तो आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे। इसके अलावा गाइस, जो अपर एज लिमिट है वो 27 ईयर यहाँ पे रखी है, और ब्रांचेज भी मेंशन है, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग या पावर इंजीनियरिंग से अगर आपका डिप्लोमा है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सैलरी जो आपको मिलेगा वो इनिशियली 24,000 से लेके 1,08,000 की सैलरी स्लैब में मिलेगा, जिसमें 3% का एनुअल इंक्रीमेंट है। इनिशियली आपको बेसिक पे 24,000 प्लस आपको ये HRA पक्स और ये सब मिलेंगे। जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आप सब जूनियर इंजीनियर की पोजीशन पे पहुंच जाओगे, और यहाँ पे सैलरी आपके 24,000 से लेके 1,08,000 3% एनुअल इंक्रीमेंट के साथ रहेगा। इसके अलावा और भी अदर अलाउंसेज मिलेंगे जो यहाँ पर मेंशन किए हुए, जैसे कि HRA, लोकेशन बेस्ड कंपनसेटरी अलाउंसेस, डीरेंस अलाउंसेस, टर्मिनल बेनिफिट्स और भी अदर आपको TADA बाकी फैसिलिटीज भी मिलेगी। यहाँ पर एप्लीकेशन फीस 300 रुपीज़ है। अगर आप SC ST PWD एक्स सर्विस मैन है तो आपको यहाँ पर एग्जाम्प्टेड किया हुआ है। इसके अलावा गाइज, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से हो तो 3 ईयर का एज रिलैक्शन है, SC ST कैटेगरी को 5 ईयर का एज रिलैक्शन है, PWD को 10 ईयर का एज रिलैक्शन यहाँ पर अवेलेबल करवाया हुआ है। सेम फॉर EWS, और कैटेगरी वाइज क्या क्या उसके नॉर्म्स है वो सब भी मेंशन किए हुए हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करें गाइस, तो यहाँ पे रिटर्न टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT आपका होगा जो भी स्टूडेंट एलिजिबल होंगे, जिसमें ट्रेनिंग सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल में रिटर्न टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 100% वेटेज उसी का रहने वाला है, जिसमें टेस्ट ड्यूरेशन आपका 2 आवर्स का रहेगा। और इसमें अगर आप देखो तो आपका क्वेश्चन जो रहेंगे, पार्ट 1 में 120 क्वेश्चन होंगे टेक्निकल नॉलेज के, और पार्ट सेकंड में 50 क्वेश्चन होंगे एप्टीट्यूड टेस्ट के, और टोटल आपके 170 क्वेश्चंस आपको यहाँ पर रहने वाले हैं, जिसमें ऑल क्वेश्चंस इक्वल 1 मार्क्स के रहेंगे और रॉन्ग मार्क्स का 1/4 आपके मार्क्स कटेंगे। इसके अलावा टेस्ट को क्वालिफाई करने का आपका क्राइटेरिया रहेगा कि आपको एटलीस्ट पार्ट 1 में 30% मार्क्स चाहिए होंगे, और यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 को मिला के 30%, और सेपरेटली दोनों में 40-40% वेटेज आपको चाहिए होगा। रिजर्व कैटेगरी के लिए भी यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कितना आपका चाहिए। उसके बाद गाइज, जो भी स्टूडेंट रिटर्न टेस्ट और CBT को क्वालिफाई कर देंगे उस हिसाब से मेरिट लिस्ट इनकी प्रिपेयर होने वाली है। और जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मेंशन करते हैं डिटेल एडवर्टाइजमेंट को, नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिलेक्शन में 1/5% फॉर वैकेंसीज अप टू 3, और 15 फॉर वैकेंसीज ऑफ 4, एंड 1/3 ऑफ 4 वैकेंसीज 5 जो है उस हिसाब से यहाँ पर आपकी डिटेल अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा गाइज, जो भी स्टूडेंट्स हैं उनके टेस्ट सेंटर की लोकेशंस भी अवेलेबल है, जैसे कि दिल्ली NCR, कोलकाता, गुवाहाटी, भुवनेश्वर, हैदराबाद, मुंबई, नागपुर, भोपाल, बेंगलोर और चेन्नई आपकी रहने वाली है। अप्लाई करने के लिए इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, powergrid.in, वहाँ पर कैरियर सेक्शन में जॉब अपॉर्चुनिटीज खोल के ओपनिंग टैब को खोलना है, वहाँ पर रीजनल ओपनिंग को खोलना है, और वहाँ पे रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी सुपरवाइजर इलेक्ट्रिकल आपको दिख जाएगा, जिसमें जाकर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। इसमें आपकी इमेजेस की साइज वगैरह क्या होगी वो सब भी मेंशन है।
और भी बहुत सारी डिटेल इन्होंने दे रखी है यहाँ पर पीडीएफ में कि किस तरीके से अप्लाई करना है। अगर हम एप्लीकेशन फॉर्म की स्टार्टिंग डेट देखेगा इस, तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके यहाँ पर 16/10 से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट जो है वो 6/11 है। इससे पहले आपको अपनी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है। जो एग्जामिनेशन रहेगा वो दिसंबर 2024 में या जनवरी 2025 में टेंटेटिव है। बाकी जो एडमिट कार्ड वगैरह अदर अपडेट है वो आपको जब भी आएगी आपको इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग कुलदीप सर_PW टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका सिलेबस वगैरह अभी रिलीज नहीं हुआ है, तो इसका सिलेबस क्या होगा, क्या क्या टॉपिक्स आएंगे, इसकी पीवाईक्यू अगर अवेलेबल है तो वो सब चीज़ें आपको कुलदीप सर_PW टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी जाएगी, जिसमें काफ़ी बच्चे इसके लिए प्रिपेयर करेंगे। तो बहुत सारे हेल्थी डिस्कशन होते रहते हैं, तो आप लोग कुलदीप सर_PW टेलीग्राम चैनल पर फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।